विचित्र कॉम्बिनेशन भाग 2। मैंने पहले भी कहा था कि आईएसआई हो या जॉर्ज सोरोस की का पूरा जो है इकोसिस्टम, ये सभी के तार सीधे तौर पर खालिस्तानियों और राहुल गांधी से जुड़े हैं। लेकिन एक और एलिमेंट जो हम मिस करते हैं वो है आईएसआई का। आईएसआई ने इस पूरे डीप जो स्टेट है उसके सिस्टम को अच्छी तरह से देखा है। वे कितना इसका लाभ उठा सकते हैं यह भी उन्होंने समझा है, क्योंकि पूर्व में जो डीप स्टेट है वो अफ़गानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां करवाने के लिए, कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां करवाने के लिए, मर्सनरीज को तैयार करने में, तालिबानी तैयार करने में वो हमेशा आईएसआई का प्रयोग अमेरिका करता रहा है, डीप स्टेट करता रहा है। इसलिए वो सिस्टम के बहुत करीब हैं। तो ये कह सकते हैं जहाँ CIA अमेरिका का डीप स्टेट खालिस्तानियों का उपयोग करता है, वहीं आईएसआई भी खालिस्तानियों का उपयोग करता है। वहीं राहुल गांधी का उपयोग भी जॉर्ज सोरोस करता है और खालिस्तानियों का भी प्रयोग जॉर्ज प्रयोग करता है। तो ये इस पूरा सिस्टम हमें अच्छे तरीके से समझना चाहिए। मैंने इस बात का उल्लेख पहले भी किया है कि बड़ा ही विचित्र कॉम्बिनेशन है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो जॉर्ज सोरोस की है, वह समर्थन करता है परोक्ष अपरोक्ष दोनों प्रकार से राहुल गांधी का, और साथ में समर्थन करता है परोक्ष अपरोक्ष दोनों प्रकार से गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन का और अन्य खालिस्तानियों का। दस सपोर्ट तो वो सभी डिसग्रंटेड एलिमेंट्स का करता जो कि भारत के अंदर रहते हैं। जयचंद जितने भी भारत के अंदर रहते हैं वे सब सगे हैं जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के। इसलिए ये विचित्र कॉम्बिनेशन है जिसको समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस और खालिस्तानियों के नए गठजोड़, नए कॉम्बिनेशन की अपनी एक समस्याएं हैं। भारत के अंदर साख की समस्या पैदा हो जाती है दोनों के लिए। जिस कांग्रेस ने, जिस राजीव गांधी ने, जिस उनके कारिंदों ने, सज्जन कुमार जैसे कारिंदों ने जो कि आजकल जेल के अंदर रहते हैं, ऐसे तमाम हज़ारों हज़ार कांग्रेस के नेताओं ने सिखों के विरुद्ध हिंसा की और पंजाब के अंदर कत्ल गारत किया और ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे सिखों के मन के अंदर उनके प्रति कोई अच्छा भाव होगा ये संभव ही नहीं था। लेकिन गज़ब है, CIA, ओपन फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस और किस्म के लोगों की डीप स्टेट की, कि जो भारत के अंदर ना सिर्फ प्रवेश ही नहीं करता बल्कि खालिस्तानियों और कांग्रेस को एक पक्ष में रखने का प्रयास करता है और सफल प्रयास करता है। ऐसी कंडीशन में जो जन सामान्य उस पर रिएक्ट करते हैं वो अलग अलग प्रकार है। पंजाब हो या पूरा सिख समुदाय, वे इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि जो 1984 में हुआ या उसके आसपास के 10 सालों में हुआ, उसमें किए गए जघन्य अपराध जो कांग्रेस द्वारा, उनके नेताओं द्वारा किए गए, उसे जन सामान्य सिख बर्दाश्त भी करें, और ये संभव ही नहीं था। तो उसके लिए एक नाटक की आवश्यकता थी ताकि हम वापसी कर सकें, क्योंकि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी दोनों बहुत ही जल्दी में हैं कि किसी प्रकार से ये रिश्ता दोबारा पटरी पे बिठाया जाए, ऐसे समय जबकि मोदी सरकार केंद्र में है। इसलिए उन्हें लगता है कि वे ऐसा कर पाएंगे, और उसने जो जो चीज़ें की हैं वे आपके सामने हैं। एक शैक्षणिक संस्थान है अमेरिका में, वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स, जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटी का भाग है अमेरिका में। उसके अंदर एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, क्वेश्चन एंड आंसर वाले कार्यक्रम में एक जनाब हैं भूपिंदर सिंह भुर्जी, 4 मई 2025 को उन्होंने बड़े ही गर्मजोशी से, बड़ा गर्मा गर्मी में बहुत लंबा चौड़ा एक प्रश्न रखा। आमतौर पे जो जर्नलिस्ट होता है या प्रश्न करने वाला होता है उसके पास 25 से 35 सेकंड का समय होता है वो प्रश्न पूछता है।
लेकिन ये 1.5-2 मिनट तक अपने विषय को रखा, तो आश्चर्य होता है कि इतना समय उसको क्यों कर दिया गया जबकि अन्यों को नहीं। बात बड़ी साफ सी है, क्योंकि उसके बाद जो वो बोलने वाले थे राहुल गांधी जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे माफ़ी मांगने वाले थे। देखते हैं भूपेंद्र सिंह भुर्जी जी ने क्या कहा। You recently, in your last visit to the USA, you made a tweet speaking directly to Sikhs in India and abroad. And in that, you talk about what India under the BJP would look like, where you ask, will you be allowed to wear gadas? Would you allowed to be wear turbans under the BJP? So you create a fear amongst the Sikhs about what the BJP would look like. But you talked about how politics should be fearless. There should be nothing to be afraid of, right? But we don't just want to wear gadas. We don't just want to tie our turbans. We want freedom of expression, which under the Congress Party in the past has not been allowed. For example, the Anandpur Sahib resolution, which you're probably familiar with, talks about these Dalit rights, right? Rights of water. It talks about better working conditions, anti-monopoly. It mentions nothing of separatism, but it's labeled as a separatist document. This is something your party has done, and your party seems to lack the maturity to accept the mistakes it has made, such as Sajjan Kumar just now being tried. And there's many more Sajjan Kumars currently sitting in the Congress Party. KPS Gill is hailed as a hero. Yet you tell us to fear what the BJP India would look like. But you've never really tried to reconcile with the Sikhs. Yeah, no. I think it's a minute now. What's your question? Yes, I will get to my question. So what's the question? You haven't tried to reconcile with the Sikhs. What attempts are you making? Because if you continue like this, BJP is also... भूपेंद्र सिंह भुर्जी जी के इन गर्मा गर्म प्रश्नों के बाद हमें लगा कि भूपेंद्र सिंह भुर्जी बड़े ही बहादुर व्यक्ति हैं, जिन्होंने इतना बड़ा साफ दिली से इतने बड़े विषय को ठीक ठाक तरीके से रखा। लेकिन उसके बाद जो विषय हमारे ध्यान में आया वो ये था कि रटा रटाया तरीके से राहुल गांधी जनाब ने अपने पुराने किए धरे पे सीधे सीधे पे कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और हमने गलत किया और जिसकी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बात बड़ी सरल है। आप हमारे 1984 से अब तक के क्या 41 वर्ष वापस दे देंगे? क्या सिख समाज का ये नुकसान सालों में ही नहीं, बल्कि जो आर्थिक तौर पे आपने नुकसान अरबों रुपयों का हमें पहुँचाया है, क्या वो सारे की भरपाई सूद सहित आप दे देंगे अपनी जेब से? जो हत्याएं आपने की हैं उसके लिए क्या आप फांसी पे लटकने जाने वाले हैं? कौन सी जिम्मेदारी की आप बात करते हैं? सीधी बात जो समझ में आती है कि आपकी ये माफ़ी जो है बहुत हद तक पॉलिटिकल है और ये स्टेज मैनेज था। प्रश्न भी लंबा और उत्तर भी लंबा, और सीधे तौर पर ये इसलिए हुआ कि सिख फॉर जस्टिस व अन्य खालिस्तानियों को, गुरपतवंत सिंह पन्नू को इस बात से परेशानी थी कि अगर वो ये पब्लिकली मानने लगेंगे कि पप्पू खालिस्तानी भाई भाई, तो बड़ी ही समस्या पैदा हो जाएगी। लोग कहेंगे कि उन्होंने, जिन्होंने अकाल तख्त के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की, जिन्होंने इतना नरसंहार किया, उनके साथ खालिस्तानी, तो अगले ही दिन से उनका ग्राफ नीचे हो जाएगा और ये सब उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये योजना बनाई है जिसमें पैसे वाला हिस्सा जो है वो जार सरोस और डीप स्टेट का है। इन्होंने अच्छे तरीके से एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के कांग्रेस के, राहुल गांधी के पक्ष में लाने का प्रयास किया है और कोशिश की है कि इस माफ़ीनामे के बाद स्थितियाँ सामान्य हम दिखाएंगे और आगे से हम भाई भाई हो जाएंगे और मोदी का डर दिखाएंगे कि मोदी बहुत ही दुष्ट आदमी है और ये जो राहुल गांधी ये बड़ा ही नर्म आदमी है। अरे आप अगर नर्म आदमी हैं, वो सभी लोग, वो सभी परिवार जो 1984 में जो है वो पीड़ित हैं, तो आर्थिक तौर पे जो उनके नुकसान हुए उनकी भरपाई करके दिखाएं ना। वो 41 वर्ष हमें लौटा कर दिखाएं। हमारे दर्द की कोई सीमा ही नहीं है। आप खाली जवानी लफवाजी से हमें शांत करने वाले हैं और उसमें खालिस्तानी बिल्कुल प्रोफेशनल किलर की तरह भाग लेने वाले हैं। जी नहीं, सिख इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। और खालिस्तानी भी कैसे? गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे, जिनके पास ना धर्म है, ना रहत है, ना सिमरन है, ना नाम है, कुछ भी नहीं है, और सीधे तौर पे ईसाइयों की सी ज़िंदगी जी रहे हैं। बीवी ईसाई, बच्चे ईसाई, और भाषण देते हैं वो सिख समाज को। बेटर है कि वो जाएं और जाकर वेटिकन में जाएं
वहाँ जाके उन्हें बताएं कि वो उनके नेता हैं, हमें नहीं। हमारे यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के सिख चलते हैं, हमारे यहाँ हरि सिंह नलवा चलता है, हमारे यहाँ जसा सिंह रामगढ़िया चलते हैं, हमारे यहाँ जसा सिंह अहलुवालिया चलते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू तो हरगिज़ नहीं चलते। अलग अलग देशों में 2-2, 250 लोग इकट्ठा करके भारत के विरुद्ध नारेबाजी करवाना, खालिस्तानियों द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध आग उगलना, ये सब चीज़ें एक पहले से तयशुदा तरीके से है। वैसा ही है जैसे शाहीन बाग आंदोलन। ये आंदोलन पैसे के दम पर एक लिखे हुए स्क्रिप्ट के आधार पर किया जा रहा है और भारत के अंदर कहा जा रहा है कि हम भारत के अंदर ये सब होने नहीं देंगे, युद्ध पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, और यहाँ से कोई निकल के भी नहीं जाएगा। आपको पूछ कौन रहा है कि आप यहाँ से निकल के जाएंगे या नहीं जाएंगे? वार्ड के मेंबर तक नहीं है आप, आपकी कोई हैसियत नहीं है, धर्म आपके पक्ष में नहीं है, रहत सिमरन सेवा आपके पक्ष में नहीं है। आपको कौन पूछ रहा है? पंजाब के अंदर कोई नहीं पूछ रहा है। आप दिए हुए पैसे का जो हिसाब है वो अपने किए धरे के हिसाब में चुकाना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग देशों में और भारत में छोटे छोटे प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। और ये सब उसी गठजोड़ का है, उसी कॉम्बिनेशन का है। राहुल गांधी चाहते हैं कि सब जगह इस किस्म के प्रदर्शन हो। राहुल गांधी चाहते हैं कि हर देश में भारत और हिंदुओं के विरुद्ध जो है ये विश्व जो है वो सबके सामने आए कि क्या क्या लोग बोलते हैं। ये जहर जो है कांग्रेस का बाय प्रोडक्ट है, ये भारत के विरोध में किया गया उनका कृत्य है। इसलिए इस पूरे कॉम्बिनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और मुख्य इफ़ेक्ट हैं, ये दोनों चीज़ें समझना चाहिए कि बीमारी है क्या। इस कॉम्बिनेशन को समझना चाहिए और विशेष तौर पर पंजाब के लोगों को। हमें इस पूरे मामले में बेवजह अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करनी है। ये नारेबाजी और फालतू की बातें ये खालिस्तानियों को कहें कि वेटिकन के लिए संभाल के रखें। ज़्यादा है तो जाके इस्लामाबाद जाएं, वहाँ करें, यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है।